देखो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम प्रमेय 6.3 को हल करेंगे। देखो दोस्तों, इस प्रमेय के अंदर दिया है, देखो इसमें दिया क्या है हमें कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। देखो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं। दिया क्या है, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। अब जो हमें सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, इन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। देखो संगत भुजाएं कौन से, ए बी बटावा पी ई, ए बी बटावा पी ई बराबर ए सी बटावा डी एफ बी सी बटा ई एफ इनका अनुपात हमें बराबर करके इसके अंदर दिखाना है। देखो रचना के अंदर आपको क्या करना है, बिंदु पी डी ई पर लेना है और बिंदु क्यू डी एफ पर लेना है और ये दोनों बिंदु इस प्रकार से लेने हैं कि ए बी जो है डी पी के बराबर हो, ए सी जो है किसके बराबर हो, डी क्यू के बराबर हो। अब जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू। अब जो दोस्तों आगे इसका जो है हम प्रमाण करते हैं। प्रमाण में क्या करूँगा, मैं त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू के अंदर ले रहा हूँ दोस्तों। देखो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज डी पी क्यू में, अब देखो इसके अंदर देखते हैं दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं क्या क्या बराबर है। देखो कोण ए और जो कोण डी बराबर है दोस्तों, ये क्या है, दे रखा है हमें कोण ए बराबर कोण डी, ये जो है हमें ऊपर दे रखा है, दिया है। अब इसके अलावा इस त्रिभुज के अंदर और इसके त्रिभुज के अंदर क्या बराबर है, देखो ए बी बराबर है डी पी के, यानी कि ए बी भुजा जो है वो डी पी भुजा के बराबर है। ये कहाँ से आया, रचना से। अब जो है जो ये भुजा है ए सी, ये भुजा डी क्यू के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर। ए सी जो है बराबर है डी क्यू के। ये भी दोस्तों कहाँ से आया हमारे पास, रचना से। अब जो देखो इसके अंदर कौन सा नियम लग रहा है, एक कोण है, कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। एस नियम लग रहा है दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एस सर्वांग समता के नियम से, तो एस सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे दोस्तों त्रिभुज डी पी क्यू के। अब जो है दोस्तों इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसकी जो कोण है, ये जो संगत कोण है, कोण ए और कोण डी तो पहले से ही बराबर है। कोण बी और जो कोण पी है ये, और कोण सी और कोण क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से आया, सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी का मतलब है दोस्तों, यदि कोई दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। अब आगे जो दोस्तों है मैं समीकरण 1 से क्या कर लूँगा, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 में क्या है, कोण बी बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर है कोण पी के, और हमें दिया क्या है, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। तो कोण बी जो है कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण ई के भी बराबर है, तो कोण पी और कोण ई जो है स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर दे रखा कोण बी बराबर कोण पी है, तो मैं कोण बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण ई लिख सकता हूँ, क्योंकि दिया है हमें कोण, यानी कि कोण बी की जगह लिख दिया मैंने कोण ई बराबर कोण पी, चूँकि कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है, यहाँ पर कारण दे दीजिएगा। अब देखो समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 में क्या है, कोण सी कोण क्यू के बराबर है। ये जो कोण सी है कोण क्यू के बराबर है, लेकिन हमें दिया क्या है, कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। तो कोण एफ और कोण क्यू दोनों स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कोण सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण एफ लिख सकता हूँ, कोण सी की जगह लिख सकता हूँ कोण एफ और कोण क्यू। यहाँ पर कारण दे दो, चूँकि
कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है दोस्तों। अब जो है इस प्रकार हमने कोण पी को कोण ई के बराबर कर लिया, कोण क्यू को जो है कोण एफ के बराबर हमने कर लिया। अब यहाँ पर सोचने विचारने की बात यह है कि मान लो कोई दो समांतर रेखाएं, ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनते हैं, यहाँ पर संगत कोण बनता है, ये एक्स और वाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि एक्स और वाई दोनों संगत कोण बराबर होते हैं तो ये जो रेखाएं ये जो जा रही है ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर भी देखो कोण पी और कोण ई बराबर है, कोण क्यू और कोण एफ बराबर है, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये जो है समांतर हो जाएगी। देखो ये ई एफ और पी क्यू कैसे होगी, क्योंकि ये जो है डी ई इस प्रकार काट रही है, इसको तिर्यक रेखा की तरह काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और कोण पी और कोण ई जो संगत कोण है ये संगत कोण बराबर होंगे, तो पी और पी क्यू और ई एफ क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज डी एफ में क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगी, पी क्यू समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि संगत कोण बराबर है। इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो यहाँ पे 4। तो अब जो दोस्तों हमने जो क्या किया, ई एफ और पी क्यू को जो है समांतर सिद्ध कर लिया यहाँ पर नीचे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, थेल्स प्रमेय से, यदि ई एफ समांतर है पी क्यू के तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं यदि समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि डी पी बटावा पी बराबर डी क्यू बटावा क्यू एफ, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ये भुजाओं का अनुपात मैंने यहाँ बराबर लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, ए बी बटावा डी ई लाना है और ए सी बटा डी एफ लाना है। तो यहाँ पर क्या केवल डी पी है, डी पी बटा पी ई है, मेरे को पूरी डी ई लाना है। डी ई लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इनका व्युत्क्रम करूँगा। देखो व्युत्क्रम करने पर मैं व्युत्क्रम करूँगा तो उल्टा लिख दो इसको, पी ई बटावा डी पी बराबर हो जाएगा क्यू एफ बटावा डी क्यू। अब मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ दूंगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ूंगा मैं। देखो पी ई बटावा डी पी प्लस 1 बटा बराबर क्यू एफ बटावा डी क्यू प्लस 1। अब जो देखो इसके नीचे एक ले लो, इसके नीचे एक ले लो। अब देखो डी पी का भाग दो डी पी पर एक बार गया, ए को गुणा करो ई, पी ई प्लस ए का भाग डी पी में दो, डी पी को डी पी बराबर डी क्यू का भाग दो डी एक में। अब देखो क्यू एफ प्लस ए का भाग दो डी क्यू, ये हो गया डी क्यू। अब जो देखो यहाँ पे चित्र के अंदर देखो आराम से, देखो पी ई प्लस डी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ई प्लस डी पी को क्या लिख सकता हूँ, डी ई लिख सकता हूँ। तो मैं पी ई प्लस डी पी को लिख दूंगा डी ई, यहाँ पे डी ई लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एफ लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको लिख दूंगा मैं डी एफ बटावा डी क्यू। अब जो मैं वापस इसका व्युत्क्रम कर दूंगा, पुनः व्युत्क्रम करने कर दूंगा। देखो इसको डी पी बटावा डी ई लिख दूंगा इसको, और इसको क्या लिख दूंगा डी क्यू बटावा डी एफ लिख दूंगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो डी पी है, इस डी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो रचना के अंदर डी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो मैं डी पी को क्या लिख दूंगा यहाँ पे ए बी, यानी कि ए बी बटावा डी ई को डी ई लिखो, ये हो गया डी ई बराबर डी क्यू है। यहाँ पे डी क्यू को देखो रचना के अंदर डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो मैं डी क्यू को लिख दूंगा ए सी बटावा डी एफ। ये कहाँ से है, रचना से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ए बी बटावा डी ई, यानी कि ए बी बटावा डी ई और ए सी बटावा डी एफ। हमें सिद्ध क्या करना है, देखो ए बी बटा पी ई, ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ मेरे पास आ गया। यहाँ पे जो है ए बी बटावा डी ई है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया डी ई। तो मेरे पास आ गया देखो ए बी बटावा डी ई बराबर ए सी बटावा डी एफ,
डी एफ मेरे पास आ गया, यानी कि ये दो भुजाएं जो मेरे पास है बराबर आ गई। अब दोस्तों मैं यदि है इस रचना को इस प्रकार से करता, इस प्रकार से ऐसे, यदि ये फिर जो है मैं यही प्रोसेस वापस अपनाता तो मैं क्या कर सकता था, ए बी बटा डी ई को बी सी बटा ई एफ के बराबर भी कर सकता था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वापस सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख के इसी प्रकार लिख के मैं क्या कर दूंगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया ये प्रोसेस अपनाकर। अब क्या कर सकते हैं, यही प्रोसेस अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा डी ई को बी सी बटा ई एफ के बराबर भी कर सकते हैं। तो हमें पूरा करने की जरूरत है, इसी प्रकार लिखकर ये कर दो, ए बी बटावा डी ई को किसके बराबर कर सकते हैं, बी सी बटावा ई एफ के बराबर कर सकते हैं। 4 तक मैंने समीकरण नाम दे देता, ये इसको दे दो 5, इसको दे दो 6। अब समीकरण 5 व 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 व 6 से ये तीनों जो है बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि ए बी बटावा डी ई बराबर ए सी बटावा डी एफ बराबर बी सी बटावा ई एफ। इस प्रकार जो आसानी से हमने ये जो प्रमेय सिद्ध कर ली है। यदि ये प्रमेय आपको समझ में आए तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट शेयर एंड लाइक।